वेलकम एट गुरुपथ। तो देखिए कि एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है, जिसकी मजदूरी उसे 2400 रुपये मिलती है। अब यदि उसका वेतन 40% बढ़ा दिया जाए व कार्य 16 से 2/3% कम कराया जाए तो उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन होगा। ये हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन कोई सा भी हो, सबसे पहले तो ये देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। पूछ क्या रहा है? तो इसमें पूछा जा रहा है उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन। आय में क्या पूछ रहा है? परसेंटेज में परिवर्तन पूछ रहा है। अब परसेंटेज में परिवर्तन पूछ रहा है तो परिवर्तन कब आएगा? परिवर्तन जब ही आएगा जब आई किसको बोलते हैं? आई बराबर होता है ए आई। आई कहाँ से आएगी? अब इसमें दे रखा है जैसे काम करता है, ठीक है, कोई सा काम करता है और कितने घंटा करता है। तो आई का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, काम इंटू समय लिख सकते हैं, ठीक है। ये उसकी आय हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब आय पे फर्क का पड़ेगा जब या तो काम ज़्यादा करेगा तो आय बढ़ जाएगी, ठीक है, और ज़्यादा समय करेगा तो आय बढ़ जाएगी। अब यदि इनमें से कोई चीज़ दोनों ही कम हो जाएगी तो घट जाएगी। अब इसमें एक बढ़ रही है घट रही है तो उसका मतलब निकालेंगे, ठीक है, परसेंटेज। तब हमको पता लग जाएगा कि फाइनली इसकी आय घट रही है बढ़ रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है ये दी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 60 घंटे काम करके 24 रुपये कमाता है। बाकी ये बिल ये बिल्कुल एक तरह से मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि फर्जी है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। हमको मतलब है क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, परसेंटेज में परिवर्तन पूछ रहा है वो। हाँ, यदि वो ये पूछता है कि उसकी बढ़ी हुई या घटी हुई आय क्या है तो हमको मतलब इनसे मतलब रहता है, ठीक है यार, पहले 2400 थी, अभी इतनी बढ़ के परिवर्तन हो गए, इतने हो गए तो इतनी इसकी बढ़ गई। यानी ये पूछ रहा है कि परसेंटेज में परिवर्तन। अब परिवर्तन किस वजह से हो रहा है ये हमको देखना है कि भाई एक परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्या रीजन है परिवर्तन का। तो इसमें परिवर्तन का रीजन है कि उसका वेतन तो 40% बढ़ा दिया जाता है। यानी वेतन क्या बढ़ा दिया जाता है? 40% तनख्वाह बढ़ा दी जाती है। लेकिन उसका जो कार्य है वो घटा दिया जाता है, कितना? 16 से 2/3%। जब कार्य घट रहा है और तनख्वाह बढ़ रही है तो अब हमको इन दोनों से पता लगाना है कि उसकी फाइनली आय घट रही है बढ़ रही है। तो ये क्या दोनों क्रमिक गुणा होंगे, मतलब उसकी आय से रिलेशन में, आय आय के रिलेटिंग ये क्या होंगे? क्रमिक गुणा होंगे। जैसे मैं इसको लिखा था सिंपल वे में, काम इंटू समय, ठीक है। तो इसमें यहाँ क्या कर रहा है, वो काम कम कर रहा है, यानी 16 से ही 2/3% उससे क्या करवाया जा रहा है? काम कम करवाया जा रहा है। यानी यहाँ पे समय का जिक्र नहीं है, समय का जिक्र नहीं है। क्या जिक्र है कि उसका वेतन 40% बढ़ा दिया जाता है। तो जब वेतन बढ़ा दिया जाता है तो आय भी क्या होगी? उसकी बढ़ेगी। लेकिन यदि काम कम कराया जाएगा तो उसकी आय घटेगी। तो इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो प्लस ये 40% ये उसकी आय में क्या करेगा, क्या इफेक्ट लाएगा? ये लाएगा प्लस, यानी ये पॉजिटिवली काम करेगा, यानी आय को बढ़ाएगा। और ये जो 16 से 2/3% है ये आय को घटाएगा, यानी काम कम करेगा तो आय घटेगी। तो एज ये जो परसेंटेज है ये कैसे काम करेगा? एज ए माइनस, और ये करेगा एज ए प्लस। तो अब हम इसको उससे भी कर सकते हैं, जनरल फार्मूले से। जो परसेंटेज इफेक्ट आएगा मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ, जैसे x + y + xy/100 इंटू ये प्रतिशत। ये एक्स वाई, इसमें x 40 को मान लो, y 16 से 2/3% को मान लो। लेकिन दिक्कत इसमें कहाँ आती है इस फार्मूले में? जब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाती है। जैसे इसकी जगह 30 होता तो हम आराम से एक झटके में कर देते 2 सेकंड में, लेकिन इसकी कैलकुलेशन प्रॉब्लम आती है। तो हम इसको किससे कर लेते हैं? फ्रैक्शन से कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन 40% क्या हो रहा है, मतलब आई के ऊपर ये 40% क्या डालेगा? पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, यानी ये पॉजिटिवली काम करेगा, यानी बढ़ाएगा। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी फ्रैक्शन बनेगी 40% की
2/5 कितनी बनेगी? 2/5। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो वेतन है 5 रुपये पे 40% बढ़ के, यानी 2 बढ़ के कितना हो जाएगा? 7। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लो पहले उसका वेतन कितना था? 5 रुपये था। अब वो 40% बढ़ के कितना हो जाता है? 7 रुपये हो जाता है, प्लस 40% इंक्रीज हो गए। ठीक है, ये था पहले और ये है इस बाद में, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट हमने देख लिया। यदि मान लेते हैं एज ए फ्रैक्शन उसका वेतन 5 रुपये था, तो 40% बढ़ गए, यानी 2 रुपये बढ़ के कितना हो जाता है? 7। अब एज ए फ्रैक्शन जो इसका नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है उसकी इनकम के ऊपर, उसकी फ्रैक्शन क्या है? माइनस में 16 से 2/3%। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/6 होती है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि पहले यदि वो काम की फ्रैक्शन है, ठीक है, यदि वो 6 काम करता था तो अब 16 से 2/3% कम करके, यानी 1 कम करके, ये 6 में से -1 कम करके कितना करता है? 5 काम करता है। ठीक है, कितना करता है? 5 काम कम करता है। ये 16 से 2/3%, या मैं इसको +2 लिख देता हूँ संख्या में, और इसको -1 भी लिख देता हूँ संख्या में। ठीक है, तो अब इस इफेक्ट का साइड इफेक्ट हम देखेंगे। यहाँ देखेंगे कि पहले क्या करता था वो, यानी उसका वेतन यदि पहले 5 रुपये था तो 40% बढ़ कितना हो गया? 7। और यदि पहले वो 6 काम करता था तो 16 से 2/3% कम करके अब कितना करता है? 5। तो उसकी पहले की आय क्या होगी? यानी पहले का वेतन जो उसको मिलता था और वो पहले जो काम करता था उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुणा 6 पंजों का 30। ठीक है, ये उसका पहले का वेतन आय हो गई, ये हो जाएगी उसकी बाद की आय, 7 पंजों 35। तो हम देख रहे हैं कि पहले यदि उसकी आय 30 रुपये थी, तो अब ये इफेक्ट आ गया 40% का और 16%, 16 से 2/3% का। अब कितनी हो गई? 35, यानी उसकी आय बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 5 रुपये। 5 कितने पे बढ़ी है? 30 पे। तो इसका हम प्रतिशत निकालेंगे, 5 छक्का 30, यानी 100 में 6 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 16 से 2/3%। क्या हो जाएगी? उसकी आय में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि। यदि अभी भी इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वैसे डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। जो अपने जो सक्सेसिव परसेंटेज निकालते हैं ना, जैसे किसी वर्ग की भुजा को 10% उठा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। वैसे इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ भी नहीं है, फर्जी, इसका कोई मतलब नहीं है। आप ये लास्ट में पूछ रहा है परसेंटेज में परिवर्तन, तो परसेंटेज में परिवर्तन के लिए हमको इन दोनों प्लस माइनस से मतलब है, जिसको हम जनरल फार्मूले से कर सकते हैं। लेकिन जनरल फार्मूले में क्या है, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाती है प्रॉब्लम देती है, तो इसको हम किससे करते हैं? फ्रैक्शन से। अब फ्रैक्शन में आपको ये मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। 40% की फ्रैक्शन होती है 5 7, यानी पहले 5 था, बाद में क्या हो गया? 7। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6, यानी पहले क्या था? 6, बाद में क्या हो गया? घट के 5। बस हो गया काम। 6 पंजों का 30, 7 पंजों 35, कितना बढ़ गया? 5। 5/30 इंटू 100, 16 से 2/3%। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस सही है, तो आप यदि क्वेश्चन आपके समझने में आ गया तो आप मात्र इसको 10 या 15 सेकंड मैक्सिमम हल कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं इस टाइप।